गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। बच्चों, आज हम आपके पाठ 18 शब्द भंडार से अनेकार्थक शब्दों का अध्ययन करेंगे। आज हम इन शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये शब्द हमने इससे पहले शब्द भंडार में पर्यायवाची शब्दों के बारे में अध्ययन किया, उसके बाद हमने विलोम शब्द के बारे में अध्ययन किया। आज हम अनेकार्थक शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो पर्यायवाची शब्द क्या थे? समान अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार हमने विलोम शब्द का अध्ययन किया। तो विलोम शब्द क्या है? जो मतलब ऐसे शब्द जिनका उल्टा अर्थ प्रतीत होता हो, मतलब विपरीतार्थक शब्द जो होते हैं वो विलोम शब्द कहलाते हैं ना। अब नेक्स्ट है आपका अनेकार्थक शब्द। अब अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो शब्द तो एक हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं, यानी किसी वाक्य में प्रयुक्त होने पर उनके अर्थों में भिन्नता हो जाती है। वे शब्द जिनके अनेक अर्थ हों, शब्द एक हो और अर्थ अनेक हों, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? अनेकार्थक शब्द कहेंगे, है ना। हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं और या वे प्रसंग के अनुसार विभिन्न अर्थ देते हैं। जहाँ पर जिनकी जितनी ज़रूरत हो, मतलब जिस शब्द की जहाँ ज़रूरत होती है वो उसी हिसाब से उसका अर्थ प्रयुक्त करते हैं। तो आपकी बुक में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं, ऐसे उदाहरण हैं। जैसे तात का है पूज्य, प्यारा, मित्र, प्रिय। इसी प्रकार नभ का है आकाश, शून्य, जल, मेघ। नाग का होता है सर्प, हाथी, पान, बादल। इसी प्रकार पृष्ठ का पीठ, पेज, पीछे का भाग। अज का होता है बकरा, ब्रह्म, शिव। आत्मा का है परमात्मा। अज का है बकरा, ब्रह्म, शिव। आत्मा का है परमात्मा, सूर्य, अग्नि। प्राण का वायु, जीवन, श्वास, शक्ति। स्नेह का प्रेम, तेल, कोमलता। योग का है मेल, ध्यान, प्रेम, लाभ। भक्ति का भाग, अंग, सेवा, पूजा। काल का मृत्यु, समय। जैसे आपने काल में पढ़ा ना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य, तो वो तो समय का परिचय दे रहा है। और काल मतलब किसी का काल आना यानी मृत्यु हो जाना। बाल का बालक, गेहूँ, जो कि बाल यानी जिस पर दाने उगते हों, या फिर केश, है ना। तो ये चीज़ें किसका अर्थ बता रही है हमें? अनेक शब्दों के लिए, मतलब एक शब्द के लिए अनेक अर्थ, अलग अलग प्रकार के अर्थों का प्रयोग। तो वो कौन से शब्द कहलाते हैं? अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। पानी का जल, जीवन, चमक, यानी आपने देखा होगा पानी गए न उबरे मोती मानस चून, यानी पानी की चमक से उसकी तुलना की गई है। उत्तर यानी उत्तर दिशा, जवाब बाद में। जैसे उत्तर तो उत्तर, पूर्व, पश्चिम, ये तो दिशा हो गई। जवाब यानी किसी क्वेश्चन का उत्तर देना, प्रश्न का उत्तर देना, वो जवाब हो गया। और बाद में यानी पूर्व का अर्थ होता है पहले और उत्तर का अर्थ होता है बाद में। इस प्रकार से इनके अलग अलग अर्थ दिए गए हैं। कर का होता है टैक्स, हाथ, सूंड, किरण। कल का बीता हुआ दिन, आने वाला दिन। मशीन, चैन। बाल का होता है रस्सी के बल या शक्ति। इसके बाद है धूप, यानी पूजा का पदार्थ धूप या सूरज की धूप। पत्र का होता है पत्ता, चिट्ठी, कागज। जड़ का मूर्ख, पौधे के नीचे का भाग या जड़, है ना। हरि का होता है विष्णु, सांप, घोड़ा, शेर। अक्षर का होता है वर्ण, स्वर, व्यंजन, शिव। कनक का सोना, धतूरा, गेहूँ। ये सारी चीज़ें मतलब ऐसे शब्द हैं जो एक शब्द हैं और प्रसंग के अनुसार इनके अर्थों में भिन्नता होती है। मतलब शब्द एक, अर्थ अनेक। तो इन्हीं शब्दों को हम क्या कहेंगे? अनेकार्थक शब्द कहेंगे। वे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हों वे क्या कहलाते हैं? अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं। इसके बाद एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। एकार्थक मतलब एक अर्थ प्रतीत हो रहा है, मतलब अर्थ एक जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी उनके अर्थों में क्या होती है? भिन्नता होती है।
अलग अलग होते हैं, लेकिन हमें उनके अर्थ एक जैसे प्रतीत होते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं, परंतु उनके अर्थों में भिन्नता होती है। तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा में ऐसे शब्द पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं जिन्हें ऊपर से देखने पर अर्थ में कोई भेद प्रतीत दिखाई नहीं होता। मतलब जब हम उन्हें ज़्यादा ध्यान से ना देखें तो ऐसा लगता है कि दोनों शब्दों का अर्थ एक ही होगा, किंतु उनके गूढ़ार्थक पर दृष्टि डालने पर, मतलब बहुत गहन अध्ययन करने पर, हम अगर सोचें, विचारें, उस पर ध्यान लगाएं, तो हमें पता चलेगा कि उनके बीच में भी सूक्ष्म सा अंतर, सूक्ष्म मतलब बहुत बारीक अंतर होता है, लेकिन उनके अर्थों में भिन्नता होती है। ठीक है ना? मतलब एकार्थक, एक जैसे अर्थ प्रतीत होने वाले शब्दों में भी भिन्नता होती है। तो इन शब्दों को कैसे क्या कहेंगे? ऐसे शब्द जो पढ़ने या सुनने में समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहलाते हैं। यानी पढ़ने और सुनने में समान लग रहे हैं, लेकिन उनके अर्थ में क्या होगी? सूक्ष्म सी भिन्नता होगी, सूक्ष्म सा अंतर उनके बीच में होगा। तो ऐसे शब्दों को एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। जैसे पाप और अपराध, सुनने में दोनों एक जैसे, लेकिन पाप करना भी क्या होता है? कोई गलत काम करना, और अपराध करना भी कोई गलत काम करना। लेकिन पाप और अपराध दोनों के बीच में एक सूक्ष्म सा अंतर क्या है? पाप है नैतिक नियमों के विरुद्ध आचरण करना, और अपराध होता है कानून का उल्लंघन करना। मतलब कानूनी भाषा में पाप को अपराध कहा जाता है, जबकि जो नैतिक जीवन है, हमारा जो दैनिक जीवन है, उसमें गलत काम करने के लिए पाप शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी दोनों का अर्थ तो से एक जैसा है ना, लेकिन उनमें एक सूक्ष्म सा अंतर है। क्या? जो अपराध शब्द है वो कानूनी भाषा में प्रयोग किया जाता है, जबकि जो पाप शब्द है वो दैनिक, जो हमारा जो नैतिक जीवन है, हमारा जो जीवन है, उस शब्द उनमें प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से इच्छा और तृष्णा, इच्छा का अर्थ होता है साधारण चाह, तृष्णा है कभी समाप्त ना होने वाली चाह। मतलब दोनों का अर्थ यही हुआ, चाहना, किसी चीज को चाहना। लेकिन इच्छा मतलब साधारण सी इच्छा है ना, ये मेरी ये इच्छा है, मुझे ये खाने की इच्छा है, मुझे ये पहनने की इच्छा है, ठीक है ना। लेकिन तृष्णा ऐसी है कि कभी ना समाप्त होने वाली जो चाह होती है, यानी प्रभु के प्रति आस्था। मुझे ऐसी तृष्णा है कि मैं प्रभु के प्रति हमेशा अपना ध्यान लगाए, तो वो कभी समाप्त नहीं होने वाली है ना। अधिक और पर्याप्त, अधिक का अर्थ होता है ज़्यादा, पर्याप्त का अर्थ होता है काफ़ी या आवश्यकता के अनुसार। शोक, किसी को खोने में होने वाला दुख। खेद, पश्चाताप से उत्पन्न दुख। मतलब आप अगर किसी को कोई नुकसान पहुंचा रहे हो तो उसके बाद जो पश्चाताप होता है वो दुख खेद कहलाता है, और किसी के खो जाने पर जो दुख होता है वो शोक कहलाता है। दोनों में दुखी हो रहे हैं हम, लेकिन दोनों का जो प्रसंग के अनुसार जो अर्थ है वो अलग अलग हो रहा है ना। अर्थ दोनों, मतलब दोनों शब्द दुख शब्द के लिए ही प्रयुक्त हो रहे हैं, लेकिन दोनों शब्दों में किस प्रकार से अलग अलग अर्थ कैसे पता चल रहा है कि कौन सा शब्द हमें किसके लिए प्रयोग करना है। ऐसा नहीं हो कि अगर मान लो हमें पश्चाताप हो रहा तो इसको बहुत शोक हो रहा है, ऐसा नहीं। इससे बड़ा क्या है? पश्चाताप है, इसे खेद है ना। मतलब ये अपनी गलती पर शर्मिंदा है, तो इसके लिए आप शोक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हो। अगर किसी के जाने के लिए आप खेद शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, उसके लिए शोक है ना। तो ऐसे ही निर्णय या न्याय करना भी इंसाफ करना होता है, और निर्णय का अर्थ भी फैसला होता है, लेकिन दोनों का अपनी अपनी जगह पर अलग अलग अर्थ प्रयुक्त हो रहा है। इसी प्रकार प्रणाम और अभिवादन, प्रणाम गुरुजनों के लिए, अभिवादन सम्मान पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े रहना। ऐसे ही नमस्कार समान आयु वर्ग वालों के लिए होता है ये नमस्कार, मतलब जो सेम एज के होते हैं उनके लिए नमस्कार। छाया और परछाई, वृक्ष आदि की छाया होती है और मनुष्य के लिए परछाई का प्रयोग किया जाता है।
खोज, अनुसंधान और आविष्कार। खोज होता है अज्ञात वस्तु या सत्य का पता लगाना। अनुसंधान पहले से उपस्थित वस्तु के नए तथ्य पता लगाना। आविष्कार किसी नई वस्तु का निर्माण करना। लज्जा का अर्थ होता है दूसरों से शर्माना, ग्लानि, खेद या पछतावा। अनुरोध होता है बराबर वालों से, प्रार्थना, ईश्वर या अपने बड़ों से। श्रद्धा है ईश्वर, धर्म के प्रति पूज्य भाव। फिर जो भक्ति है वो ईश्वर, देवता के प्रति गहरा विश्वास। मतलब श्रद्धा और भक्ति का भी अपना अपना अलग अलग अर्थ है। दोनों का ईश्वर के प्रति है, लेकिन श्रद्धा तो होती है धर्म के प्रति और जो भक्ति होती है वो अपने आराध्य के प्रति, जिसकी आपको पूजा करना अच्छा लगता हो वो। एक धर्म के इष्ट देव होते हैं और एक ऐसे देव जो आपको अच्छे लगते हो, तो उनके प्रति जो गहरा विश्वास होता है वो होती है भक्ति। आयु का अर्थ होता है उम्र, और एक अवस्था होती है जो जीवन का भाग होता है, जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उत्तरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, है ना। तो ये अवस्थाएं होती है, तो ये तो अलग अलग भाग होते हैं। आयु मतलब सारा जीवन, यानी बचपन से लेकर मृत्यु तक का। लेकिन अवस्था में आप कहेंगे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, ठीक है, वृद्धावस्था। तो ये अवस्था यानी जीवन का भाग हो गया। स्वागत यानी किसी अतिथि का सत्कार करना, और अभिनंदन किसी को सम्मानित करने के लिए औपचारिकता। सभ्यता यानी रहन सहन के साधनों का स्तर। संस्कृति यानी जीवन जीने के उत्तम ढंग। यानी सभ्यता और संस्कृति में भी कोई अंतर नहीं है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति ऐसी है, लेकिन सभ्यता है रहन सहन के साधनों का स्तर। मतलब आपकी रहन सहन का जो तरीका है उसमें आप कौन कौन से साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, वो स्तर आपकी सभ्यता को बताता है। और संस्कृति क्या है? जीवन जीने का उत्तम ढंग। वध और हत्या। वध का अर्थ होता है शत्रु या अत्याचारी के प्राण लेना, और हत्या निर्दोष को मारना। किसी निर्दोष को, दोनों में क्या है, मारना ही हुआ, लेकिन हत्या करना किसी निर्दोष, मतलब उसकी गलती नहीं हो फिर भी उसको मारना, तो वो तो हत्या कहलाएगी। और किसी का वध करना मतलब अगर आपका कोई शत्रु है, कोई अत्याचारी है, उसके प्राण लेना वध कहलाता है। इसी प्रकार प्रेम, छोटे बड़े सभी के प्रति अनुराग। स्नेह, छोटे के प्रति अनुराग। ग्रंथ, कोई बड़ी या महत्वपूर्ण पुस्तक कोई भी सामान्य पुस्तक। उपहार और भेंट, छोटे बड़े सभी को दिया जाता है, भेंट बराबर वालों को दी जाती है। मृत्यु, आम आदमी की मृत्यु। निधन, किसी आदरणीय व्यक्ति की मृत्यु। अमूल्य, जो वस्तु कीमत देकर भी प्राप्त ना हो। बहुमूल्य, जो बहुत कीमती हो। देखो अमूल्य और बहुमूल्य में भी अंतर हो गया, है ना। अमूल्य जिसकी कीमत ही ना हो, और बहुमूल्य जो बहुत कीमती हो। पुत्र और बालक, पुत्र बेटा, बालक कोई भी हो सकता है, चाहे कोई भी हो, है ना। किसी का भी पुत्र हो वो बालक कहलाएगा, लेकिन पुत्र अपना स्वयं का। पत्नी, किसी की विवाहिता। स्त्री, कोई भी स्त्री। तो ये सारे शब्द जो हैं वो शब्द क्या कहला रहे हैं? एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। मतलब शब्द में के अर्थों में एकार्थ, मतलब शब्दों के अर्थ में, शब्द मतलब एक जैसे सुनने और पढ़ने में समान लग रहे हैं, है ना। उनके अर्थों में समानता प्रतीत हो रही है। प्रतीत होना मतलब ऐसा लग रहा है कि उनके अर्थ समान होंगे, लेकिन जब हमने उनका बहुत गहन अध्ययन किया तब उनके अर्थों में भिन्नता पाई गई। तो आज हमने अनेकार्थक शब्द और एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों का अध्ययन किया, जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है। धन्यवाद।